एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पुनः से लेकर आ गए हैं क्लास 12 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और उससे भी खास हाइड्रोजन के प्रकार। तो हाइड्रोजन के दो प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक बात को हम समझते हुए चलेंगे, बेसिक टू हाई। तो सबसे पहला हमारा यही आता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन। तो देखिए ये हाइड्रोकार्बन हम किसे कहेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे दो नाम इसमें अंदर है, एक है हाइड्रो से हाइड्रोजन और एक है कार्बन से कार्बन। तो ऐसा याद रखेंगे, ऐसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, तो ऐसे यौगिक को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया। मतलब ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बना होता है या संयोग से बना होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी जब हम एग्जाम्पल देंगे समझ में आएगा। डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में लिखना होता है, तो इसको आपको ध्यान से डेफिनेशन को समझना है। हमने लिखा है ऐसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। बिल्कुल हम बताएंगे, एग्जाम्पल से ही हम समझा देंगे आपको। देखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है, जिससे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH4। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो CH4 क्या है, मीथेन है। तो यहाँ पे ये जो CH4 है मीथेन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से तत्वों के परमाणु है। एक है कार्बन परमाणु और 4 है हाइड्रोजन परमाणु। मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन है और एक है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए हमने वही बात कहा था कि ऐसा यौगिक जो केवल किससे, जो केवल हाइड्रोजन से और कार्बन के से मिलकर बना होता है, तो ऐसे यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये तो बेसिक है, आपने इतने समझ लिया होगा। और भी आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3 एथेन हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन हो जाएगा। तो ये सभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ETC ऐसे बहुत ज़्यादा हैं, ये हमने बता दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी क्या केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और कार्बन है, और कोई तत्वों का परमाणु दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने यही कहा था कि ऐसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब दूसरा हमारा ये आता है कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ठीक है जी। तो देखिए हाइड्रोकार्बन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। मतलब इसके कितने, 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक बंध होता है। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक बंध होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल से समझाएंगे, बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, परिभाषा आप समझ जाइए कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, जिसमें केवल, या ऐसे हम लिख देते हैं, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य एक बंध होता है, एक बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है जी, इतनी बात आप समझ गए कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं आपको। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे CH4, तो यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी एक ही बंध होगा। जैसे इसकी संरचना बनाए तो C, इसी प्रकार ना यहाँ पे एक H, यहाँ पर और यहाँ पर, तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक ही बंध है, यहाँ पर भी एक ही बंध, एक ही बंध, एक ही बंध। तो हमने यही कहा है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक बंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर भी देखिए CH3 और CH3 के मध्य एक बंध है, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और जबकि ये भी आप दिखाई दे रहा है, जो CH3, यहाँ पर भी तो एक ही बंध है ना, CH3 मतलब प्रोपेन ETC। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य सिंगल बंध होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो ऐसे को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे भी हम समझ लेते हैं। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य दो या दो से अधिक बंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य दो या दो से अधिक बंध होता है, उसे हम मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब एक बंध के अलावा, सिंगल बंध के अलावा, ये सिंगल बंध है, इसके अलावा दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, वो सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम इसका दे रहे हैं, जिससे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो एथाइन है, तो यहाँ पर एथाइन में यहाँ पर आप देखेंगे CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर से CH है, तो ये एथाइन है, तो यहाँ पे तीन बंध है ना, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। दूसरा और भी हम दे रहे हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये इनके बीच भी क्या कितना बंध बन रहा है, दो बंध। ठीक है, ऐसे ही और भी हम एग्जांपल देते रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH, प्रोपाइन है। तो अगर आप इन दो में देखें
तो इसमें 3 बंध है, इसमें 2 बंध है, इसमें यहाँ पे 1 बंध है पर इसमें 2 बंध है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यौगिक, ये यौगिक, ये और ये यौगिक, ये सभी यौगिक में 2 बंध पाया जा रहा है। इसका मतलब ये सभी क्या होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। तो ये था कुछ बेसिक बातें जो हमने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दिया। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आ जाता है, ज़्यादातर चांस है कि आ जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, इसका प्रकार ज़्यादातर पूछा जाता है। तो मैं यही कहूँगा जितना हमने बताया है उतना यदि आप लिख देते हैं तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, पूरा फुल नंबर मिलेगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप सीरियस हैं क्लास 10th का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का पढ़ाई करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, उस पर यदि आप क्लिक करते हैं, मान लेते हैं इंग्लिश का प्लेलिस्ट दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे या साइंस के प्लेलिस्ट में, तो आपको चैप्टर वाइज जो भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया हुआ है वो सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।